हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपने जाति के, अपने वंश के लोगों का एक सभा बुलाई और उसमें अपने दैत्यों और दानियों को उसने सूचित किया कि भगवान ने शूकर के रूप में प्रकट होकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला है। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आरोप लगाया कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। उपधावन देवताओं ने दे दिया, खिला पिला दिया, तो भगवान ने उनका पक्ष लेकर मेरे भाई को वध कर दिया। और उसने भगवान का मजाक भी उड़ाया, हंसी भी उड़ाई कि भगवान ने बड़े ही ग्रहित योनि सुअर का रूप धारण करके मेरे भाई का वध किया। और उसने अपने सारे वंश के लोगों को उत्तेजित किया कि वो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार करे, और खुद उसने अपने माता, अपनी अनुज पत्नी और भाई के पुत्रों की जो पारिवारिक सदस्य थे उनकी एक गोष्ठी बुलाई और उनका शोक कम करने के लिए उनको उपदेश देना स्टार्ट किया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु कैसे कोशिश करेगा कि हिरण्याक्ष का मृत्यु का जो दुख था उसके पारिवारिक सदस्यों को वो कम हो। तो चलिए भागवतम करते हैं शुरू। श्री हिरण्यकशिपु उवाच। तो पहले श्लोक में हिरण्यकशिपु कह रहा है, अम्ब अम्ब हे माता, हे माता, हे वधु, हे मेरे अनुज की वधु हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु, और हिरण्याक्ष के पुत्र 9 पुत्र थे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा। यहां पर वो 2 बार अम्ब और अम्ब 2 बार कह रहा है, 2 बार माता माता कह रहा है। इससे यह सूचित होता है कि जो उनकी माता दिति थी वो हिरण्याक्ष की मौत से सबसे ज्यादा दुखी थी। तो वो कह रहा है कि अम्ब अम्ब हे वधु पुत्रा, तीनों को संबोधित कर रहा है, अपनी माता को, अपनी अनुज पत्नी को और अपने भतीजों को। और उनको कहता है कि वीरम मां अर्थम मां अहर्थ सोचितुम, कि हिरण्याक्ष तो वीर था, कायर नहीं था, उसकी मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है। और उसकी मृत्यु कैसी हुई है? रिपो अभिमुखे, उसकी युद्ध में शत्रु के सामने उसकी मृत्यु हुई है, जो कि बड़ी श्लाघ्य, बड़ी प्रशंसनीय होता है। शूरा नाम वध इप्सित है, और वीरों का युद्ध भूमि में वध ये बड़ा ही वांछित, बड़ा ही डिजायरेबल होता है, सब चाहते हैं इसे। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधु, हे अनुज वधु, हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु, हिरण्याक्ष की मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत प्रशंसनीय तथा वांछनीय होती है, बड़ी ग्लोरियस एंड डिजायरेबल होती है। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु उनका शोक कम करने के लिए उनको, अब जैसा भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था उसी प्रकार का उपदेश अपने पारिवारिक सदस्यों को दे रहा है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कहता है, भूता नाम इहि संवास प्रपायाम इव सुव्रते, हे सुव्रते, हे मेरी माता, भूता नाम ई संवास, जो समस्त जीव, भूता नाम समस्त जीव का यहाँ पे एक साथ रहना, प्रपायाम, प्रपायाम ठंडा जल पीने का स्थान, या प्याऊ, या कोई रेस्टोरेंट, या कोई धर्मशाला, ईव उसमें रहने जैसा ही है। देवेन एकत्र नीता नाम, विधाता के द्वारा, भाग्य के द्वारा सभी पारिवारिक सदस्य नीता नाम एक जगह पर लाए गए हैं, और उतनीता नाम सर्व कर्म भी,
और अपने अपने कर्मों से सब कर्म भी और दूर दूर अब उतनीता नाम दूर दूर चले जाएंगे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे माता हिरण्यकशिपु कह रहा है अपनी माता को, सुभद्रे हे सुभद्रे, हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसको समझाने के लिए गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भौतिक जगत में जो हमारे परिवार हैं, एक घर में अनेक व्यक्तियों का मिलन है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने पर छोड़े जाने पर तितर बितर हो जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से एकत्र हुए हैं एक स्थान पर, अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक उदाहरण उन्होंने दृष्टांत और दिया है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान है जो नदी की लहरों में साथ साथ बहते रहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलक किए जाकर अकेले जल में तैरने लगते हैं। हिरण्यकशिपु यद्यपि दैत्य था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपनी अनुजवधु, अपनी माता तथा भतीजों को जो सलाह दी वह बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा परिवार है ये तो अनंत काल से चलता आ रहा है, तो हिरण्यकशिपु इस गुरु महाराज जी जो हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं, इसमें वो कहते हैं कि हमारे कितने पूर्वज आए चले गए, यह परिवार यह संसार तो चलता रहेगा, कोई परिवार में आएगा कोई जाएगा। हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति करने, वो हमें कर लेनी चाहिए। तो इस प्रसंग में जो ये उपदेश हिरण्यकशिपु दे रहा है, जो हिरण्यकशिपु के मुख से है, ये प्रश्न उठता है कि इसे भागवत में क्यों लिया गया। भागवत में लिया इसलिए गया कि ये अगर अच्छा नहीं होता तो व्यासदेव जी इसे हटा देते, या हिरण्यकशिपु का प्रवचन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो ज्ञानी था और भगवान का पार्षद था। और अंत में इस लिखा गया है कि हिरण्यकशिपु का उपदेश सुन के उसकी माता दीति का शोक दूर हो गया और उसने अपना मन भगवान विष्णु में लगा दिया। तो इसी वजह से ये प्रवचन जो हिरण्यकशिपु का है, अपने पारिवारिक सदस्यों को इसे भागवत में लिया गया है, ये हमारे लिए लिया गया है। तो अगले इसके अर्थ तो हो गया। अभी इसका अगला श्लोक में हिरण्यकशिपु कहता है, इस श्लोक में हिरण्यकशिपु आत्मा के क्या गुण है उनका वर्णन कर रहा है। वो कहता है हिरण्यकशिपु की नित्य आत्मा अवयव शुद्ध, नित्य आत्मा अवयव शुद्ध, सर्वगय सर्ववित्त पर। आत्मा के गुणों का वर्णन कर रहा है कि पहला कि आत्मा नित्य है, दूसरा आत्मा अवयव है, तीसरा आत्मा शुद्ध है, चौथा आत्मा सर्वगय है, पांचवा सर्ववित्त है और छठा पर है। तो इसके गुरु महाराज जी ने ऐसे समझाया है कि ये 6 गुणों के बारे में बताया आत्मा के। तो अपने परिवार वालों को पूछता है, मान लो प्रश्न पूछता है कि मरा कौन है, शरीर मरा है ना। हिरण्यकशिपु अपनी माता से अगर पूछे, भाई मरा तो शरीर है हिरण्याक्ष का, हिरण्याक्ष के शरीर में जो आत्मा है, तो वो कहता है कि वो आत्मा जो पहला गुण है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, अनादिकाल से चलती आ रही है, अजर है, अमर है। दूसरा गुण आत्मा का अवयव, जिसका व्यय नहीं हो सकता, उसे अवयव कहा जाता है। अवयव, आत्मा कभी दुबला नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, जल नहीं सकता आत्मा। तीसरा गुण आत्मा का शुद्ध, कि आत्मा भौतिक कल्मशों से शुद्ध है,
आत्मा में कोई चीज डालकर गंदा नहीं कर सकते। चौथा गुण गुरु महाराज जी ने बताया आत्मा का सर्वज्ञ, कि आत्मा की पहुंच सब जगह पे है, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। कोई मान लो उससे प्रश्न पूछें कि हमारा हिरण्याक्ष से संग तो छूट गया ना, उसके पारिवारिक, तो वो कहते हैं नहीं, जब मन सब जगह पहुंच सकता है, जब मन, हम देखते हैं कि हमारा मन किसी भी स्थान पे होता है तो कभी कहीं चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है, कभी बेंगलोर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। तो जब मन सब जगह पहुंच सकता है तो आत्मा के लिए तो कहना ही क्या। तो जैसा कि भगवान ने गीता में भी बताया है कि इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, और जब मन कहीं भी जा सकता है तो आत्मा भी कहीं भी जा सकता है, और आत्मा से भी परे भगवान है। अगले गुण के बारे में बताया सर्वविद, आत्मा सब कुछ जानता है। और छठे गुण में पर है आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है, सब कुछ जानता है। तो ये गुण बताने के बाद वो फिर ये प्रश्न उठता है, तो आत्मा जड़ शरीर क्यों धारण करता है? तो उसके बारे में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपनी अविद्या से, अपने अज्ञान से, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से, हमारा जो स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, इसका ज्ञान, हम आत्मा हैं, इस अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से जीव जो है बारंबार शरीर को धारण करता है, शरीर को मैं मानता है, और प्राकृत तत्वों से बने शरीर में मैं बुद्धि कर लेता है। तो इस श्लोक में जो पहली पंक्ति में बताया गया है कि आत्मा के गुण बताए गए हैं कि नित्य आत्मा अवयव शुद्ध, सर्वज्ञ सर्ववित पर है, और यही आत्मा धते असो आत्मनः लिंगम, और यही आत्मा जो है स्वीकार करता है, धते स्वीकार करता है, अपना शरीर स्वीकार करता है, माया के द्वारा विसृजन गुणान उत्पन्न करते हुए विविध भौतिक गुणों को। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वह नित्य तथा अवयव है। दूसरा उन्होंने लिखा कि नित्य अवयव के बाद उन्होंने लिखा कि भौतिक कलमश से मुक्त अर्थात शुद्ध होने के कारण वह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है, उसकी पहुंच कहीं पे भी है, सर्वज्ञ है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी सर्वविद, सब कुछ जानता है, ज्ञान से पूर्ण है, हुए भी सर्वथा पर है, अर्थात सर्वथा भिन्न है। किंतु वो क्यों शरीर धारण करता है? किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख सुख सहने होते हैं। अतः ये निष्कर्ष निकाल रहा है हिरण्यकशिपु कि किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान ने भी समझाया है गीता की मृत्यु को एक देह परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। तो अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु अपनी माता को समझा रहा है तर्क देके, यथा अंबसा प्रचलता तरवै अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्येण दृश्यते चलती इव भू। कि कहता है कि जिस प्रकार कोई नदी या सरोवर का जल है, अगर उसमें मूवमेंट हो जाए, उसमें कोई कंपन आ जाए, तो उसके किनारे तरफ जो वृक्ष लगे हुए हैं, अगर पानी हिल रहा है सरोवर में, तो सरोवर में जो वृक्ष हमें नजर आ रहे हैं वो भी हिलते हुए नजर आते हैं। और दूसरी पंक्ति में लिखने है कि चक्षुषा ब्राह्मण, अगर हमारी आंख घूम रही है, दृश्यते चलती इव भू, तो हमें पृथ्वी भी चलती हुई नजर आती है। तो इसके समझाने के उद्देश्य से गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सरोवर या नदी का पानी हिलता है या कंपित होता है या उसमें कोई मूवमेंट होती है,
तो किनारे लगे पेड़ भी जल के अंदर कंपित दिखते हैं, हिलते हुए दिखते हैं। वास्तव में ऊपर देखो तो कांप नहीं रहे होते। बच्चे घुमरी खेलते हैं, आंख घूमती है तो धरती घूमती हुई प्रतीत होती है कि, लेकिन वास्तव में धरती घूम नहीं रही होती। कभी कभी कोई मानसिक असंतुलन के कारण धरती घूमती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी हमने देखा है कि एक शराबी या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति अनुभव करता है कि धरती गतिमान है, लेकिन वास्तव में धरती घूम नहीं रही होती। उसी तरह से जीव नहीं चलता। जीव तो स्थानु अचल अयम, कि जीव तो अचल है। जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, किंतु नश्वर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कारण जीव एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता प्रतीत होता है, जैसे धरती घूमती हुई प्रतीत होती है। तो यही समझा रहे हैं कि जिस तरह हम पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है, इसी तरह से हमें भी प्रतीत होता है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया है, जबकि वास्तव में मनुष्य को तो ये चाहिए कि आत्मा का पद जो है वो स्थिर समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वह किस तरह प्रकृति के लहरों द्वारा शोक तथा लालसा के अंतर्गत, हमारे जो शोक है या लालसा के कारण ही हमें विभिन्न शरीर विभिन्न पदों तक ले जाया जाता है। मनुष्य को जीवन की सफलता तब मिलती है जब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे। स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, और जब सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझते हैं और प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। तो इस तरह से समझाने के बाद अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कह रहा है, एवं गुणे ब्राह्मणे मनसी अविकल पुमान, कि इसी तरह प्रकृति के गुणों के द्वारा जब ब्राह्मणे विचलित होता है मन, एवं इसी तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा विचलित होता है मन, और अविकल्पुमान, और जो जीव है, जो आत्मा है, वो तो अविकल है, वो तो चेंजलेस है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन याति तत्साम्यताम भद्रे, लेकिन वो जो मन की विक्षोभ जैसी दशा है आत्मा, वही द सेम कंडीशन ऑफ एजिटेशन ऑफ माइंड, कि मन विचलित हो गया तो आत्मा ने वही स्थिति ग्रहण कर ली। और आत्मा कैसे बिहेव करता है, ही अलिंग लिंगवान इव, उसका कोई वास्तव में आत्मा सूक्ष्म या स्थूल शरीर से रहित है, लेकिन अपने आप को शरीर मान लेता है। तो इसके समझाने के उद्देश्य से गुरु महाराज जी ने लिखा, समझा रहे हैं कि इस शरीर में जो आत्मा रह रहा है, वह जब आत्मा मन के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जब मन विचलित होता है तो आत्मा उसके स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और आत्मा अपने आप को शरीर मान लेता है, और जो शरीर पर बीतता है वो समझता है कि मुझ पर बीत रहा है। यद्यपि हिरण्यकशिपु महान असुर था, लेकिन किंतु वह आज की जनता के समान मूर्ख ना था। उसे आत्मा और उसके दोनों सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का स्पष्ट ज्ञान था। गुरु महाराज जी ने बहुत बार समझाया है कि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है, और जो स्थूल शरीर है जो कि बाह्य आवरण है, और ये सूक्ष्म जो कि इंटरनल कवरिंग है, वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, और स्थूल शरीर जो कि बाह्य आवरण है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है, तो सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना रहता है, वह दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है।
सूक्ष्म शरीर के कार्य, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, जो भी पिछले जन्म में उसने किए हैं, अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे जीव अगले स्थूल, जो उसको अगला स्थूल शरीर मिलता है, उसमें वो सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक करके बदलता रहता है। लेकिन आज के युग में हम इतने पतित हो चुके हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के अधीन है, कि वो अपने, उसको ये ज्ञान नहीं है सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को, और वो अपने आप को शरीर मानता रहता है, देहात्म बुद्धि के अधीन है, जिसकी शास्त्रों द्वारा इसकी निंदा हुई है। हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को उपदेश दिया कि यद्यपि उसके भाई हिरण्याक्ष का स्थूल शरीर मृत है, जिसके कारण शोक संतप्त है, किंतु उन सबों को हिरण्याक्ष की महान आत्मा के लिए शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। उसकी आत्मा, क्योंकि उसे अगली गति प्राप्त हो चुकी है, उसकी आत्मा ने अपने सूक्ष्म शरीर के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उसने अगली गति उसको प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरह से समझाने के बाद इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इसी तरह से हे मेरी भद्र माता, जब प्रकृति के गुणों की गति द्वारा यह मन विचलित होता है, भटकता है, तब वह जीव, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से मुक्त क्यों न हो, वो यही सोचता है कि वह एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तित हो गया है। तो अब अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कह रहा है कि अब जो आत्मा है वो अपने अज्ञान के कारण तरह तरह के शरीर धारण करता है। इस मोह के कारण, इस ऐशा आत्म विप्रयास ही अलंगे लिंग भावना, तो वो अपने आप को वो शरीर, आत्मा अपने आप को शरीर मान लेता है, और है वो बिना शरीर के ही अलिंगे, लेकिन उसमें लिंग भावना आ जाती है। अपने आप को, आत्मा अपने आप को शरीर मान लेता है, और इस आत्म विप्रयास, इस मोह के कारण वो ऐशा प्रिय अप्रिय योग है, वियोग कर्म संस्कृति, ये जो उसके अंदर भावना आ गई है कि वो शरीर को मैं मानकर चलता है, उसी तरह से व्यवहार करता है ना। और इसी वजह से शरीर से संबंधित वस्तुओं को, किसी को सगा संबंधी, किसी को बारी लोग मानने लगता है। और ऐसे प्रिय अप्रिय योग वियोग, अब अपने आप को शरीर मानता है जीव, और वास्तव में तो उसका शरीर है नहीं, लेकिन अपने आप को वो शरीर मानता है आत्मा। तो ऐसे प्रिय अप्रिय योग वियोग, तो जब भी प्रिय के साथ वियोग होता है, तो कोई चीज हमें अच्छी लगती है, उससे हमारा वियोग हो जाता है, उससे हम दूर चले जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अप्रिय लगती है, और उससे हमारा मिलन होता है, तब भी हमें दुख होता है। तो इसी तरह से वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये आत्मा अपने आप को शरीर मानते हुए ही, और शरीर से संबंधित चीज़ों को मानते हुए किसी को प्रिय मानता है, किसी को अप्रिय मानता है, और यही उस वजह से तरह तरह के शरीर धारण करता रहता है। कर्म संस्कृति, यही भौतिक जीवन की भौतिक संसार यही है। और संभव है चाहे विनाश, चाहे शोक है, चाहे अविवेक, चाहे चिंता, चाहे, और उसी वजह से उसको संभव मतलब जन्म, विनाश, शोक, अविवेक और चिंता, इसका वो बारंबार उसको अनुभव होता रहता है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो होता है विवेक अस्मृति एव, कि उसको विवेक की स्मृति नहीं रहती। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि मोह अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को
आत्मा स्वीकार करके, आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है, तो उस वजह से कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। इसी भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। निसंदेह ऐसे मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। और यह जो हम बारंबार शरीर धारण करते हैं, यह सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। जन्म, मृत्यु, शोक, मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होता है। इसी तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से समझाने के बाद ये लास्ट में उन्होंने ये बताया कि यह इस तरह से यह शरीर तब तक हम धारण करते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं जाते। तो ये संसार हमारा तरह तरह के हम शरीर धारण करते रहेंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मम एव ये प्रणंते माया मेतम तरंतित है, कि भगवान की शरण में गए बिना बद्ध जीव प्रकृति की व्यवस्था से एक दूसरे जीवन में वो जाता रहेगा। जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आएगा, उसका इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं होगा। तो इस तरह से बताने के बाद, समझाने के बाद, अपनी माता, अपने भतीजों और अपनी अनुज वधू को समझाने के बाद अब वो एक उदाहरण दे रहे हैं। इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने बंधुओं का शोक कम करने के लिए पुरातन इतिहास कह रहा है। पुरातन इतिहास। अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासम पुरातनम। तो अपने ये हमारे परंपरा रही है, हमारे महात्माओं की, हमारी ऋषियों मुनियों की कि जब भी वे किसी को ज्ञान देते हैं तो साथ में उससे संबंधित इतिहास जरूर बताते हैं। तो ये अब हिरण्यकशिपु अपने पारिवारिक सदस्यों को एक इतिहास बता रहा है। क्या इतिहास बता रहा है? यमस्य प्रेत बंधु नाम, यमराज जी का प्रेत बंधु नाम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसके बंधुओं, उसके मित्र, उसके जो सगे संबंधी थे, उनके साथ यमराज जी का जो संवाद हुआ, तम निबोधत, उसको समझने का प्रयास करो। अब वो अपनी माता को समझा रहा है हिरण्यकशिपु कि जैसे तुम रो रही हो ना, ऐसे ही एक बार एक राजा मर गया था सुयज्ञ नाम का, और उसकी पत्नियां विलाप कर रही थी। तो जो व्यक्ति मर जाता है उसे प्रेत कहा जाता है। तो मरे हुए व्यक्ति के बंधुओं और यमराज जी के बीच में जो संवाद हुआ, तो वो मैं आपको सुनाता हूं। उसको सुनने के बाद जो उसकी स्त्रियां विलाप कर रही थी, उनका शोक कम हो गया था। तो जैसे कि इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण लिया गया है। इसे यमराज तथा मृत व्यक्तियों के मित्रों अर्थात संबंधियों के, एक तरफ यमराज जी हैं, दूसरी तरफ मृत व्यक्ति के संबंधी हैं, के मध्य की वार्ता निहित है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि हमें पता है कि भगवान के महान 12 भक्तों में से, महाजनों में से यमराज जी भी एक स्थान रखते हैं। तो यमराज जी भगवान के महान भक्तों में से एक है। तो हिरण्यकशिपु अब वो पुरातन इतिहास बता रहा है। वो कहता है कि उसी नरेशु अभूत राजा शिव यज्ञ अति विश्रुत है, कि उसी नगर का एक राजा था जिसका नाम शिवज्ञ था। इति विश्रुत है, बड़ा प्रसिद्ध था। सपत्ने निहत युद्धे, वो अपने शत्रुओं द्वारा उसका वध कर दिया गया था युद्ध में। और ज्ञात्ये तम उपासत है, उसके जो वंश के लोग थे वो सारे उसके संबंधी जन थे,
उसके आके वो चारों तरफ बैठ गए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उसी नर नामक राज्य में शिवक नाम का एक विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। तो उस युद्ध भूमि में मृत्यु हुई थी, तो उस युद्ध भूमि में राजा शिवक गिरा हुआ था। वो किस अवस्था में था? हिरण्यकशिपु अब उसका वर्णन कर रहा है कि वो राजा की क्या स्थिति थी युद्ध भूमि में। वो कहता है कि विशीर्ण रतन कवचम, कि उसका जो कवच था वो उसके ऊपर बहुत सारे रतन लगे हुए थे, वो सारे इधर उधर बिखरे हुए थे। विभ्रष्ट आभरण सृजम, जो उसने माला आभरण जो उसने आभूषण लगाए हुए थे वो सारे गिरे हुए थे, विभ्रष्ट। फिर कहता है कि शर निर्भिन्न हृदयम, उसका हृदय शर निर्भिन्न, बाणों द्वारा वेदित हो गया था, बाणों से बिंधा हुआ था। श्यानाम अस्रिक अविलम, लेटा हुआ था। श्यानाम अस्रिक अविलम, रक्त रंजित था, उसका सारा शरीर अस्रिक मतलब रक्त से भरा हुआ था। प्रकीर्ण केशम, उसके बाल बिखरे हुए थे। ध्वस्त अक्षम, उसकी आंखें धसी हुई थी। रबसा दष्ट दक्षदम, वो क्रोध से उसने, जैसे हम देखते हैं कि कैसे जब कोई क्रोध करता है तो अपने दांतों से अपने ऊपर वाले अधर को दबाता है, तो मरे हुए की भी उसकी यही स्थिति थी। क्रोध से उसने अपने अधरों को, ऊपर वाले होठ को उसने दांतों से दबाया हुआ था। रजय कुंठ मुख अंबोजम, जो उसका मुख कमल की तरह था, अंबोजम, उसके ऊपर सारा धूमिल हो रहा था। रजय, उसके ऊपर धूल लगी हुई थी। छिन्न आयुध भुजम, वो लेटा हुआ था युद्ध भूमि में, उसकी बाजुएं कटी हुई थी, लेकिन कटे हुए बाजुओं में भी उसने हथियार पकड़े हुए थे। ये उसकी दशा थी। और उसकी दशा वो कौन था? उसी नर इंद्रम, उसी नर का इंद्र मतलब राजा था। और विदिना तथा कृतम, और विधाता ने उसकी ऐसी स्थिति कर दी थी। तो उसकी ऐसी स्थिति देखकर पतिम महिष्ये, जो उनके पत्नी थी, रानियां थी, प्रसमिक्षे, उसको देखकर वो दुखिता, बहुत दुखित हुई और वो विलाप कर रही हैं। हतास्मय नाथ इति, वो हम मारी गई, हे नाथ, हे नाथ हम, हे नाथ इति, अब हे नाथ हम मारी गई। कर उरय भृशम, अपने हाथों से अपनी छाती पीट रही हैं और निरंतर, भृशम मतलब निरंतर, दनंते पीटती हुई मुंह बारंबार तत्पाद्यो उपापतन, और उसके चरणों पर गिर पड़ी। अपने पत्नियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं, इसका वर्णन है। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था। उसका सुनहला रतन जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे। उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था। उसका हृदय शत्रुओं के बाणों से बिंधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतः उसके होठ दांतों से भिज गए थे और दांत उस स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उसी नगर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में देखा तो वे रोने लगी और कहने लगी, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर कर बोलकर वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। तो अगले 2 श्लोकों में वो कैसे विलाप कर रही हैं, इनका वर्णन है। रुदत्ते उच्चे दायित अंकजी पंकजम, सिंचनते अस्त्रे कुछ कुंकुम अरुणे। वो इस तरह से रुदते रो रही हैं उच्च स्वर में, अपने प्रिय पति के चरण कमलों, अंगदी पंकजम को सिंचनते, अपने
आंसुओं से भिगोती हुई, अस्त्रे मतलब आंसू है, सिंचन्ते अपने आंसुओं से भिगोती हुई, और उनके जो अश्रु निकल रहे हैं वो उनकी छाती से मार्ग से जल के अपने पति के चरणों को वो छू रहे हैं। और उनकी क्या दशा है, विस्त्रस्त केश आभरणा शुचम निरणाम, उनके केश आभरण सब बिखरे हुए हैं, और इस तरह से वो विलाप कर रही हैं, सृजंत्या आक्रंदने विलेपरे, कि स्त्रियों का विलाप सुनकर दूसरे लोग भी रोने लगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि रानियों के उच्च स्वर में रोने पर उनके आंसू वक्षस्थल पर लुढ़क आए, और जब वे कुमकुम चूर्ण से लाल होकर फिर उनके पति के चरण कमलों पर जब आंसू गिरे, उनके केश बिखर गए और उनके आभूषण गिर गए, और अन्यों दूसरे लोगों के हृदय में सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। अब वो कैसे श्लोक कर रही हैं, इसका वर्णन है। अहो विधात्रा अरुकनेन ना प्रभो भवान प्रणीते दृक् अगोचरादशम, कि वो कहती है कि हे विधाता, तुम कितने अकरुणा से भरे हो, कितने निर्दयी हो। भगवान प्रणीता दृक् अगोचराम, आपने छीन लिया है हमारी दृक् अगोचरम, हमारी दृष्टि से हमारे पति को ओझल कर लिया है। और कहती है कि उसी नर नाम असी वृत्ति दयपुरा, यही जो राजा था जो उसी नगर के लोगों को वृत्ति दा, वो जीविका का साधन, जीविका देने वाला था पहले, और कृत अधुना उसकी अब आपने ये हालत कर दी है कि जिस वजह से हमारा शोक बढ़ रहा है। तो अब वो दोषारोपण भगवान पर कर रही हैं, जैसे कि हमारे भौतिक जगत में जितना भी जीव है सबका यही स्वभाव होता है कि कुछ भी जीवन में होता है, इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले ईश्वर को ही गाली देते हैं। लेकिन जब सुख का दिन होता है तब तो ईश्वर का धन्यवाद हम नहीं करते, और जब भी कुछ ऐसा दुख आता है तो यही कहते हैं कि भगवान बड़े कठोर हो गए हैं। तो इसी तरह से इस के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर दी गए हैं। आप इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वो सुखी थे, किंतु आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। अगले श्लोक में वो कहती हैं कि तव्या कृतज्ञेन, कि आप बड़े कृतज्ञ थे हे महीपते, हे राजन। कथम बिना श्याम सुहृतमेनतः, कथम बिना, तुम्हारे बिना कहो हम कैसे रह पाएंगी। आप हमारे सुहृत थे, हमारे मित्र थे, हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। त्रत अनुयानाम तव वीर पाद्यो, हे वीर, अब हम आपके अनुगमन करना चाहती हैं। अनुयानम, आप हमें, हम आपकी सुश्रुति नाम आपकी सेवा में लगी हुई थी। आप हमें आज्ञा दे कि आप जहां गए हो हम भी वहीं जाना चाहती हैं। तो मरे हुए पति से कह रही हैं कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगी, आप जहां जा रहे हैं हमें भी अपने साथ ले चलो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे राजा, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हमें सभी के निष्ठावान मित्र थे, अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हे वीर, आप जहां भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें, हमें भी अपने साथ ले चले। तो इस तरह से एवं विलप्ति नाम बे परिग्रह मृतम पति, इस तरह से वो विलाप करती रही और अपने गोद में अपने मृत पति को लेकर अनिच्छेत नाम निहरारम, वे चाहती नहीं थी कि उसका निर्हारम दाह संस्कार हो,
तो विलाप करते करते अर्क अस्तम सन्ने वर्तता है। सूर्य भगवान अस्त हो गए, वो अस्तांचल हो गए, अस्तांचल में चले गए। तो जैसे कि हमारे यहाँ नियम है कि किसी का देहांत अगर दिन में हो जाए तो उसका सूर्य छिपने से पहले दाह संस्कार कर देना चाहिए। अगर रात में हुआ तो अगले दिन सुबह करना चाहिए। लेकिन ये तो मृत्यु दिन में हुई थी और दिन में दाह संस्कार उनकी इच्छा नहीं थी, तो इतने में सूर्य भगवान जो अस्त हो गए। इसके लिए गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यद्यपि शव दाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रही और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। अब कहते हैं कि अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कह रहा है, तत्र है प्रेत बंधु नाम आश्रुते परिवेदितम। इस तरह से जब प्रेत के बंधुओं अर्थात उसके सगे संबंधियों, उसकी पत्नियों ने परिदेवितम अत्यंत तीव्र विलाप किया, तो आश्रुते उसको सुनकर आहा तान बालक भूतवा, एक बच्चा बनकर यमराज जी जो कि 12 भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से हैं, वो उनकी तीव्र विलाप सुनकर जो मृत्यु के अधीक्षक हैं यमराज जी, वो एक बालक बनकर स्वयं उपागतः वहां पर आ गए और आकर उनसे कहा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका तीव्र विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतः बालक का रूप धारण करके यमराज जी मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार का उपदेश दिया। तो अब यमराज जी उन रानियों को बच्चे के रूप में क्या उपदेश देंगे और जिससे ये बताएगा हिरण्यकशिपु अपनी माता, अपनी अनुज पत्नी और अपने भतीजों को, जिससे कि उनका शोक कम हो सके। तो यमराज जी उनको क्या उपदेश देंगे, इसको अगली सीटिंग में लिया जाएगा। हरे कृष्णा।